दोस्तों, आपको लोक अदालत जाने से पहले अपने सारे चालानों का रिव्यू करना चाहिए। कैसे? जैसे मेरे ये चालान मैंने लिस्ट निकाली है, ये चालान कितने के कटे हैं और ये चालान किस वजह से कटे हैं। आप लोक अदालत में जाने के बाद भी आपको पता लगे 1000 रुपये का चालान है, 1000 रुपये उन्होंने पेनल्टी लगा दी। बोले भाई नहीं, तो आपको 1000 रुपये ही भरने पड़ेंगे, तो आपको कोई जाने का फ़ायदा ही नहीं हुआ। अगर आपको 10,000 रुपये का कोई चालान है, 5,000 रुपये का कोई चालान है, 1000 या 500 रुपये वाले के लिए आपको लोक अदालत में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फ़ाइल लगती है, आपका टाइम ख़राब होता है, इसलिए आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। और जब आपको महंगा चालान हो, जैसे इसमें ये 7,500 रुपये का चालान है, ठीक, ये 7,500 रुपये का चालान है, इसके लिए आपको लोक अदालत जा भी सकते हैं, नहीं तो रेगुलर कोर्ट भी जा सकते हैं। वो क्यों, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए क्योंकि मैंने यही 7,500 रुपये वाला चालान डाउनलोड किया हुआ है। इसमें दोस्तों पुलिस वाले गलती कर कर के चालान इस तरीके से बना देते, चालान बहुत महंगा लगने लगता है। जैसे इसमें ये देखो 43 नंबर इन्होंने धारा लगाई है और रॉन्ग साइड ड्राइविंग की लगाई है 500 रुपये, जबकि गाड़ी सीधी साइड खड़ी है। आप फोटो में भी देख सकते हो, गाड़ी बिल्कुल लेफ़्ट साइड के कॉर्नर पे खड़ी है, ना कि बीच में खड़ी है। उल्टी साइड होती तो उल्टी साइड आपको दिख जाती कि हाँ आपने गाड़ी रॉन्ग साइड रोकी, गाड़ी रॉन्ग साइड रुकी ही नहीं है, ठीक। और दूसरा चालान इन्होंने लगाया है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस गाड़ी के पास नहीं है। और मैंने भी ये पता किया है कि हाँ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस गाड़ी के पास नहीं है, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट में जो लिखा है कि आपके पास कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। इसी चीज़ का चालान कटता है कि हाँ आपके पास इंश्योरेंस, आपको अगर फर्स्ट पार्टी का आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आप थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस रखना आपके लिए ज़रूरी है, मैंडेटरी है। और दोस्तों तीसरा चालान इसमें हुआ है, इसके 3 चालान हुए, एक चालान के ऊपर 3 धाराएँ लगाई गई हैं। ये 8 नंबर की धारा लगाई गई है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं, मतलब आरसी आपके पास नहीं है, गाड़ी के पास ड्राइवर ने किसी वजह से नहीं दिखा पाई होगी। अगर आपके पास आरसी नहीं है तो पुलिस वालों को भी समझना चाहिए कि आप या तो ऑनलाइन चेक कर लो, या आरसी, जब आरसी नहीं होगी तो उससे पूछ लो, उस चीज़ की पेनल्टी लगाई है, क्योंकि गाड़ी वाले के पास आरसी है। मैंने पता किया है कि गाड़ी वाले के पास आरसी है, और ये जो चालान है ये सारे के सारे कैंसिल करवाएंगे। सिर्फ 2,000 रुपये का इसमें ओरिजिनल चालान है, जो गाड़ी के पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है। इस तरीके से अगर आप चेक करोगे तो 2,000 रुपये का ही चालान है, आपका 7,500 रुपये का चालान नहीं है। ये चालान रेगुलर कोर्ट में भी भरा जा सकता है, लोक अदालत की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप लोग सिर्फ लोक अदालत के आश्रय ना रहें। सिर्फ लोक अदालत में भरोगे चालान तो उसके आश्रय ना रहो। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही पर्पस है। और इसमें धाराएं देखो कौन से लगाए, फॉर ऑनलाइन पेमेंट, ये वेबसाइट है, और यहाँ पे लिखा है मोटर अधिनियम 1988 की धारा 213 के क्लोज 5 सब क्लोज ई के अंतर्गत बंद पथ है। ये लिखा है बाउंड अंडर सेक्शन 213 5E मोटर व्हीकल एक्ट 1988। इसमें लिखा है सीधे 7,500 रुपये तक का आपका जो जुर्माना है वो आपको देना पड़ेगा। अब अगर आप ये सारी चीज़ें कोर्ट को दिखा देते हो तो आपको जुर्माना सिर्फ 2,000 रुपये का लगेगा। अगर आपके पास इंश्योरेंस होता तो ये 0 पे छुट जाता कोर्ट से ही। तो आप सारे अपने चालान चेक कर ले कि आपका चालान कितने का है, उसी हिसाब से तब आपका चालान, अगर लोक अदालत में जाओगे तो आप बेहतर तरीके से जज साहब को समझा सकते हो। और बाकी गुड़गांव में 2022 से पहले के जितने भी चालान हैं वो सारे लोक अदालत में भरे जाएंगे। 2022 के बाद के चालान नहीं भरे जाएंगे। ये जो 2022 के बाद हैं चालान वो सारे रेगुलर कोर्ट में या ऑनलाइन के माध्यम से भरे जाएंगे। आप क्योंकि वहाँ जाओगे, फिर वहाँ जाने के बाद आपको फिर वो लोग नहीं भरेंगे, क्योंकि मेरी साइड पे चालान ही नहीं आएंगे। अगर लोक अदालत की साइड पे चालान नहीं आएंगे तो आप भरोगे कैसे?
तो आप ना इधर उधर आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करना पड़े, इसीलिए मेरे को वीडियो बनाया, क्योंकि मैं कल कोर्ट होके आया हूँ इसीलिए। बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।